नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज अल्लाह जल्ल मजदहू के फ़ज़्ल व करम और उसकी मदद व नुसरत से एबटाबाद की सरज़मीन पर एक अज़ीम शान मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल और जुमला तंजीमात और कारकुनान को अव्वलन एबटाबाद और हज़ारा डिवीज़न और सूबा सरहद के दीगर इलाक़ों सबको समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ इस पूरे डिवीज़न और इलाक़ा के जमी मशाइख़ इज़ाम को हज़रत पीर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, सैयद अनवर शाह साहब दामत बरकातुहुम उगी शरीफ के सज्जादा नशीन जो सदारत भी फरमा रहे हैं और जुमला मशाइख़ इज़ाम, पीरान कराम, बुज़ुर्गान दीन, मशाइख़ व खुलफ़ाए तुरुक़ व सलासिल, तमाम उलमा, आइम्मा, खुतबा, फ़ुज़ला, दीन के जुमला मुबल्लिगीन और सालिहीन और मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उश्शाक़ और ग़ुलाम हज़ार की तादाद में जमा हैं और ये मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक अज़ीम शान तारीख़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। मैं आप सबको समीम क़ल्ब से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरक़ात से पूरा सूबा, पूरा डिवीज़न और पूरा ख़ित्ता माला माल हो और इससे अल्लाह ताला आपके ईमान को, आपके अमल को ज़ाहिरी बातिनी बरकतों, नेमतों और सआदतों से बहरायाब फरमाते। ये ख़ित्ता पूरा हज़ारा डिवीज़न बिलखुसूस मोहब्बत का ख़ित्ता है, अक़ीदत का ख़ित्ता है, इश्क़ मुस्तफ़ा और ग़ुलामी रसूल और निस्बत औलिया व सालिहीन का ख़ित्ता है
और आज का ये इज्तिमा और आपका मंज़र और कशां कशां हज़ारहा लोगों का आना इस बात का बय्यन सबूत है और एक नुमायां मज़हर है। मैं बार दिगर आपके ईमान की सलामती और तरक्की की दुआ करता हूँ और उन तमाम मशाइख़ इज़ाम और उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो तहरीक मिनहाजुल कुरान से मोहब्बत करते हैं। ये उनकी अपनी तहरीक है और इसकी सरपरस्ती करते हैं और हमेशा इस प्रोग्राम को और इस दावत को आगे फ़रोग़ देने में कोई कमी बरूए कार नहीं लाते। मैंने जो आया करीमा पढ़ी है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया। ये सफ़र मेराज का बयान है और दूसरा तफसीली बयान कुरान मजीद के आखिर में सूरा अन-नज्म में इरशाद फरमाया, वन-नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। और फिर वो 18 आयतों तक मेराज का मज़मून उस सूरत मुबारका में बयान किया। आज का बयान जो मैं कर रहा हूँ उसकी इब्तिदा इस नुक्ते से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र मेराज और मोजज़े मेराज का बयान सुबहान कह के किया है कि पाक है वो ज़ात अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही जो अपने मुकर्रब और मुकर्रम और महबूब बंदे को ले गई, सैरे मेराज पर ले गई। क्या? मेराज की सैर पर ले गई। पाक है वो ज़ात। अरबी ज़ुबान में और मुहावरा अरब में जब कोई बात सुबहान अल्लज़ी के साथ शुरू की जाए तो ये एक तरह की कसम होती है, एक तरह की कसम होती है। कोई अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़े मेराज का ज़िक्र अपनी बुज़ुर्गी, बरतरी और अपनी शान सुबूहियत की कसम खा के किया, अपनी पाकी की कसम खाई है और अपनी कसम के साथ फरमाया कि वो ज़ात पाक है जो ले गई अपने हबीब को, अपने बरगुज़ीदा बंदे को मेराज पर। अब सुबहान अल्लज़ी से बयान मेराज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अल्लाह के कलाम में किसी मुसलमान को तो शक हो नहीं सकता, किसी मुसलमान को तो शक व शुबा हो नहीं सकता, तो उसको तो कसम, उसके लिए तो कसम खाने की ज़रूरत नहीं। रह गए काफिर और मुनकिर, वो अल्लाह कसम कलाम में खाए या न खाए उसका उनको फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो सुबहान से बात शुरू क्यों की इस कसम से? वजह ये कि ये एक बड़ा अजीम नादिरुल वजूद मोजज़ा था। अगर मेराज मनामी होता, हालत ख्वाब में होता, तो रब्बे करीम उसका जिक्र कभी कसम खा के न करता। कसम खाकर वाक़या मेराज को बयान करने का वाहिद मकसद ये है कि ये मेराज मुस्तफ़ा को आलम ख्वाब में रूहानी तौर पे नहीं हुआ था, बल्कि आलम बेदारी में जिस्म और रूह के साथ हुआ था। इसलिए उसका बयान कसम खा के किया कि पाक है वो ज़ात। अगर ख्वाब में होता तो ख्वाब में तो आलम बाला की, आसमानों की, अर्श इलाही की
ये ज़ियारतें ख्वाब में तो अंबिया को और औलिया को होती ही रहती हैं। आलम ख्वाब में इन जगहों को देखना और ज़ियारत करना और जन्नत और दोज़ख को देखना, आसमानों को देखना, मलाइका में जाना, जिब्राईल को देखना, उससे ऊपर जाना, आलम ख्वाब में ये कोई इतना मुहय्यरुल उकूल वाक़या नहीं है, इतना अजीब वाक़या नहीं है कि जिसको कसम खा के बयान करने की ज़रूरत हो। सो सुब्हानल्लज़ी से इस आयत करीमा का शुरू होना इस बात पर दलालत करता है, लफ्ज़ सुबहान इस बात पे दलालत करता है कि लोगों, मेराज मनामी नहीं, ख्वाब का नहीं, मेराज जागने का वाक़या, बेदारी का वाक़या। एक बात। दूसरी बात ज़हन रख लें कि मेराज एक मोजज़ा है। मेराज एक मोजज़ा है और मोजज़ा उस वाक़या को कहते हैं जिसको समझने और मानने से अक्ल आजिज़ आ जाए, जिसको समझने और मानने से इंसानी अक्ल आजिज़ आ जाए, चूँकि वो खिलाफ आदत होता है, खिलाफ तरीका होता है, खिलाफ ज़ाबिता होता है। अक्ल जिन उमूर को समझने की आदी होती है, मोजज़ा उस ज़ाब्ते के खिलाफ वाक़े होता है, लिहाजा अक्ल उसको न समझ सकती है न मान सकती है। तो जिस बात को अक्ल समझने से आजिज़ हो उसको मोजज़ा कहते हैं, और जिसे अक्ल आसानी से समझ ले और मान ले वो मोजज़ा हो ही नहीं सकता। वो मोजज़ा, बोलिए, हो ही नहीं सकता। इसी तरह वो करामत नहीं हो सकती। तो मोजज़ा होने के लिए ज़रूरी है कि उस वाक़े की नौइयत ऐसी हो कि अक्ल इस निज़ाम आदत के तहत उसे न समझ सके न मान सके, तब वो मोजज़ा होता है। अब यहां ये बात समझ लें कि जब मेराज को मोजज़ा मान लिया, जिसने भी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसने भी मेराज को एक बार मोजज़ा मान लिया, तो मेराज को मोजज़ा मानकर फिर इसे ख्वाब कहना, इसका कोई जोड़ नहीं। मेराज को मोजज़ा मानकर फिर इसे ख्वाब कहना और मनामी मेराज कहना, इन दो चीजों में खुला तज़ाद है। अगर ख्वाब है तो मोजज़ा नहीं है, अगर मोजज़ा है तो ख्वाब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हानल्लज़ी कहकर बयान कर दिया कि ये वाक़या मेराज इजहार आदत नहीं, इजहार कुदरत, इजहार आदत नहीं, इजहार कुदरत है। और ये अक्ल में समझ आने वाला, आदतन समझ आने वाला नहीं, बल्कि अक्ल को आजिज कर देने वाला है। इसलिए कहा सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने ये मोजज़ा अपने हबीब की शान को, अजमत को, रिफत को, सतवत को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए बपा कर दिया। ये मोजज़ा है। तो लफ्ज़ सुब्हान इसके मोजज़ा होने पे दलालत करता है। अब तीसरी हिकमत इसमें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को सैर पे ले गई। काफिरों ने इनकार कर दिया, काफिरों ने इनकार कर दिया। उन्होंने शहर मक्का में एक हंगामा खड़ा कर दिया, शोर मचा दिया, भाई ये कैसे मुमकिन है। मुसलमानों के नबी ने कहा है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर फौकल सिदरा गया, मिराज पर गया, वापस आ गया। नबी कहते हैं कि मैंने इतना सफर किया और वापस आ गया, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ने कहा बदनसीबो और ना समझो, मेरे नबी ने यह दावा ही नहीं किया।
उन्होंने कहा, अबू जहल ने कहा कि नबी ने कहा है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से अक्सा पर और अक्सा से आसमानों तक गया और फौक समावात गया। हम नहीं मानते। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी ने कहा। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी ने ये कहा ही नहीं कि मैं गया। मेरे हबीब ने ये कहा ही नहीं कि मैं गया। तो काफिर हैरान हो गए कि बारी ताला, तो फिर बात क्या है? उसने कहा, गौर से सुनो, मेरे मुस्तफा ने कब कहा है कि मैं गया? ये तो मैंने कहा है कि मैं ले गया। तो सुभान कहने का मकसद ये था कि मोजज़े मेराज की हक्कानियत का इनकार करने वालों और आलम बेदारी में मुस्तफ़ा के मेराज पर मुतहय्यर होने वालों और आलम बेदारी में मुस्तफ़ा के मेराज पे ताज्जुब करने वालों, इनकार करने वालों, डंडोरा पीटने वालों, हंगामा खड़ा कर देने वालों, अक्ल से काम लो। सोचो, मुस्तफ़ा ने दावा ही नहीं किया कि मैं गया। दावा मुस्तफ़ा का नहीं, दावा खुदा का। अगर मुस्तफ़ा कहते कि मैं गया, फिर तुम इनकार करते, तुम्हारी मर्जी। खुदा कह रहा है कि मैं ले गया। अब जिसने रद्द करना है, मेरी बात को रद्द करे, मुस्तफा को न करे। अब जो मुस्तफा के बेदारी के मुजज़े मेराज का इनकार करेगा, वो इनकार मुस्तफा नहीं कर रहा, वो इनकार खुदा कर रहा। क्योंकि हुजूर ने तो दावा ही नहीं किया कि मैं गया। उसकी शान देखो, उसने हबीब को दुश्मनों की तानों से बचा के एक तरफ कर दिया। हबीब, आप तो इधर आराम से बैठ जाएं, मैं जानूं और ये बदबख्त जाने। मेरे हबीब, आप न कहें कि मैं गया, आप न कहें कि मैं गया, मैं कह रहा हूं कि मैं ले गया। अब जिसे इनकार करना है वो मुझसे मुकाबला कर ले, मेरी कुदरत का इनकार कर दे, मेरी ताकत का इनकार कर दे, मेरी अजमत का इनकार कर दे। लिहाजा मोजज़े मेराज का आलम बेदारी में इनकार करना वो अजमत मुस्तफा का इनकार नहीं है, कुदरत खुदा का इनकार। इसलिए अल्लाह पाक ने इसे लफ्ज़े सुभान से शुरू किया कि पाक है वो जात। और एक खास बात आपको समझा दूं, बड़ी खास बात। आप में से अहले इल्म को मालूम होगा, बहुत सौ को मालूम नहीं होगा, बहुत सौ अहादीस नबवी में आता है और कुतुब सियर में, अहादीस में और तफसीर की हर किताब उठा के देखें। इमाम इब्न जरीर तबरी को देखें, इमाम इब्न अबी हातिम को देखें, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ को देखें, इमाम इब्न कसीर को देखें, इमाम जलालुद्दीन सयूती को देखें, फ़खरुद्दीन राज़ी को देखें, इमाम बग़वी को देखें, इमाम कर्तुबी को देखें, इमाम खाज़िन को देखें, आलूसी को देखें। जिस तफसीर की किताब को चाहें, इसमें कोई शक नहीं है कि वाक़या हकीकत है और कुतुब हदीस में है। वो क्या कि जो लोग मेराज के वाक़े से पहले ताज़ा ताज़ा ईमान लाए थे और मुसलमान हुए थे, वाक़या मेराज हुजूर की ज़ुबान अक़दस से सुनकर कई लोग उनमें से मुर्तद हो गए, कई मुसलमान मुर्तद हो गए। बहुत ख़ास दलील आई दे रहा हूं और इसको बतौर इस्तेदलाल कभी आम तौर पे पेश आम तौर पर नहीं किया गया। बहुत कलील अहले इल्म की तवज्जो इस अमर की तरफ गई है। कई लोग जो कच्चे मुसलमान थे, ताज़ा ताज़ा ईमान लाए हुए थे, मुसलमान थे, मुर्तद हो गए, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया ये कहकर कि ये बात मानने के काबिल ही नहीं, ये कहकर माज़अल्लाह के ये बात मानने के काबिल नहीं, तो मुर्तद हो गए। कुरान मजीद ने इस वाक़े की तरफ इशारा किया, फरमाया वमा जअलना रुअयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास।
और हबीब ये जो मुशाहदा हमने आपको कराया शबे मेराज, ये लोगों के ईमान के लिए आजमाइश बन गया कि कौन आंखें बंद करके मोजज़े मेराज पर ईमान लाता है और कौन अपनी अक्ल को दख देकर मुतज़लज़ल हो जाता है। वमा जअलना अर्रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, ये आजमाइश बन गया, लोगों के ईमान की आजमाइश बन गया। देखिए दो वाक़े बड़ी अजीब आजमाइश बने। कितने? दो वाक़े बड़ी अजीब आजमाइश बने। एक में रब ने सबको बचा लिया, एक आजमाइश में किस्मत वाले बच गए, महरूम फंस गए। एक आजमाइश उस वक्त थी जब हिजरत मदीना के 18 महीने बाद मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए दौरान नमाज आका के कल्बे अथर में ख्वाहिश आई कि किबला बदल लो और बैतुल मक़दिस को छोड़कर काबा मक्का को किबला बना लूं। ख्वाहिश आई और इस ख्वाहिश में चेहरे अनवर आपने बार बार ऊपर उठाया हालत नमाज में, और जवाब आया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। हबीब आपके रुख अनवर का, चेहरे अनवर का बार बार ऊपर उठना हम देख रहे हैं हालत नमाज में। सूरत ये थी कि बैतुल मक़दिस मसलन इस तरफ था तो मक्का इस तरफ था, दो अपोजिट थे, अपोजिट। नमाज पढ़ रहे थे इस तरफ मुंह करके, हुजूर अलैहिस्सलाम जमात करा रहे हैं और सहाबाए कराम के मुंह उस तरफ हैं, जमात की नमाज हो रही है। काबा मक्का इस तरफ है। अब आप समझ गए, हालत नमाज में अमर आ गया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। हबीब हमने आपका मुखड़ा बार बार पलटना देख लिया है, अगर तू इस पर नहीं इस किबले पे राजी है तो हबीब हमारी अपनी गरजी क्या है किबलों से। हम सिमतों के मोहताज नहीं हैं, हम मशरिक़ व मग़रिब की जिहतों के मोहताज नहीं हैं, हम किबलों के तय्युनात के मोहताज नहीं हैं। मेरी इबादत, मेरी माबूदियत, मेरी उलूहियत और मेरी खुदाई न इस सिमत की मोहताज है न इस सिमत की मोहताज है। महबूब ये भी तेरी खातिर था, ये भी तेरी खातिर है, जिधर तू राजी है उसी को किबला बना दे। तो फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। हबीब जिस तरफ आप राजी हैं हम उसी को किबला बना दें। तो हालत नमाज में अम्र इलाही पाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में, अब सहाबा को तो बता नहीं सकते थे क्योंकि नमाज थी, खामोशी से रुख बदल लिया। अब थोड़े मंजर को समझें कि इमाम का मुंह उधर, पीछे मुक्तदी खड़े और रुख बदल लिया, दाएं बाएं नहीं, उल्टी सिमत। तो फिर के चेहरा पाक फेर के मक्का की तरफ कर लिया। अब सिमत क्या बन गई? मुक्तदियों का मुंह इधर और इमाम का मुंह, आका का मुंह इधर। सो क्या सूरत थी फिर? आमने सामने तो नमाज नहीं होनी थी, तो सफों को चीर के ताजदार कायनात इधर आके खड़े हो गए। अब जब इधर खड़े हो गए तो हुजूर का चेहरा अक़दस इधर है और मुक्तदी सहाबा का चेहरा इधर है। तो ये एक लम्हा आया, बस एक लम्हा, जब मुस्तफा का रुख इधर था और सहाबा का रुख उधर था, चूंकि उस वक्त तक शरअन उनका किबला उधर था। अभी तक तो हुजूर अलैहि सलाम ने बताया ही नहीं था कि रुख क्यों फेरा है। तो चेहरा मुक्तदियों का उधर, मुस्तफा का इधर, वो जो लम्हा था वो लम्हा आज़मा। अल्लाह पाक ने फरमाया वही लफ्ज़ वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, वही कलेमा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि। यहां भी वही कलेमा फरमाया वमा जअलनर रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास। एक ही उसलूब कुरान,
फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, मेरे हबीब जिस किबले की तरफ आप थे हमने वो बनाया इसी गरज से था और मुकर्रर इसीलिए किया था, लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, ताकि एक ऐसी घड़ी आए कि उस घड़ी में किबला मारूफ किबला सहाबा का उधर हो और मुस्तफा तेरा चेहरा इधर हो, मुतजाद सिमतें आ जाएं और उस घड़ी में सहाबा को रखकर अब आजमाएं कि कौन किबले की तरफ जाता है, कौन मुस्तफा। वो एक लम्हे आजमाइश था, वो एक लम्हे इम्तिहान था कि जब एक तरफ रुखे मुस्तफा था, एक तरफ किबला खुदा था और सहाबा को अभी अल्लाह का अम्र तो पहुंचा नहीं कि करना क्या है। हुजूर ने चेहरे अनवर क्यों बदला है, वही आई है, हिकमत है, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं। उन्हें आका हुक्म दे तो कुछ पता चले कि क्या करना है। एक लम्हा इम्तिहान था तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो सहाबा कराम ने फैसला किया कि समझ को छोड़ दो, इश्क जो कहता है लेना अलामा। और अल्लाह ने कहा कि हम आजमाना चाहते थे कि तुम्हारे ईमान की बुनियाद क्या है। अक्ल है, तुम्हारे ईमान की बुनियाद खिरद है, समझ है, फहम है, इदराक है, क़ियास है, तख़य्युल है, ताक़ुल है, तफक्कुर है, तदब्बुर है, हुक्म है, इंतजार है। क्या बुनियाद है तुम्हारे ईमान की? फरमाया सारी बुनियादें मिटा दो, एक बुनियाद रख लो, जिधर यार जिधर रुखे मुस्तफा है वही काबा खुदा। बस फरमाया अल्लाह पाक ने कि सहाबा ने फिर क्या किया, सारी सोचें छोड़ दी और बगैर सुने समझे हुक्म का इंतजार किए, किबला छोड़ दिया और मुस्तफा के पीछे लग गए। बाद में पूछते रहेंगे हुजूर क्या वजह थी। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद ने, मा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह ने उनका ईमान जाये होने से बचा लिया। अल्लाह नहीं चाहता था कि उनका ईमान जाया हो। गोया अगर किबले को थामे रखते तो ईमान जाया हो जाता, किबले को छोड़कर ईमान बचा लिया। आज लोग ईमान के लिए काबे की तरफ दौड़ते हैं, आज लोग ईमान के लिए काबे की तरफ दौड़ते हैं। और अल्लाह ने कुरान में जो ज़ाब्ता दिया है, फरमाया ईमान के लिए काबे की तरफ नहीं, काबे के काबे तो बदलते रहते हैं, जिधर मुस्तफा का रुख है वही काबा। ईमान के बचाव के लिए मुस्तफा की तरफ जाओ। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वही उसलूब कुरान मजीद का मैंने वो अल्फाज की मुताबिकत बताई, वमा जअलना अर्रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, और हमने लोगों के लिए आजमाइश बनाया ये मुशाहदा जो आपको कराया था। तो नुक्ता बता ये रहा था कि कई लोग कच्चे ईमान वाले ऐसे थे कि जब उन्होंने मेराज का वाक़या आका अलैहिस्सलाम से सुना तो मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ गए कई बदनसीब। अब जो बात इस वाक़या से अख़ज़ करना चाहता हूँ वो ये, अगर हुजूर ने मेराज ख्वाब की शक्ल में सुनाया होता, अगर वाक़या मेराज बतौर ख्वाब हुजूर ने बयान किया होता तो कोई मुर्तद होता? बस ये बात खत्म हो गई। होता कोई मुर्तद? ख्वाब को न मानने में क्या अमर माने था। अगर सुनाते कि मैंने ख्वाब में मेराज किया है तो जरूरत थी किसी को मुर्तद होने की? नहीं थी। तो मुर्तद क्यों हुए? हुजूर ने फरमाया ये सारा सफर रात के लम्हे में बेदारी में किया है। ये बात समझ नहीं आई, जिन्होंने समझ पे तोला मुर्तद हो गए। तो दो गिरोह हो गए, कुछ समझ पे तोलने वाले, कुछ इश्क पे तोलने वाले। जिन्होंने समझ पे परखा, बात चूंकि ख्वाब की हो नहीं रही थी, तो देखिए भाई सही मालूमात किसको है,
किसको थी कि हुजूर ने मेराज का जिक्र ख्वाब की शक्ल में किया या बेदारी का? जो बराह रास्त सुन रहे थे उन्हें सही खबर थी या 1400 साल बाद आज के मौलवियों को खबर है? बोलिए ना। आज के मौलवियों को ज्यादा मालूमात हैं कि हुजूर ने ख्वाब बयान किया या बेदारी, या जो बराह रास्त हरम मक्का में हरम काबा में सुन रहे थे उन्हें ज्यादा खबर थी? बोलिए। उनको खबर थी जो खुद सुन रहे थे। इसलिए जिन्होंने अक्ल से काम लिया मुर्तद, क्योंकि जान रहे थे कि ख्वाब होता तो मान लेते। मुर्तद इसलिए हुए कि बेदारी की बात, तो अक्ल वाले मारे गए, इश्क वाले बच गए। और क्या हुआ? हदीस पाक में आता है कई कुफ्फार का गिरोह बनकर दौड़ा, सुबह सवेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कुंडी खटखटा दी, दरवाजा खटखटाया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और जाके कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पैगंबर ने दावा कर दिया है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आसमानों तक मेराज पर होके वापस आ गया। आपके पैगंबर ने यह कहा है कि मैं रातों रात सफर मेराज पर गया और आ गया। अब खास मेरे जुमले पे तवज्जो करें, इमाम कुर्तबी को उठा लें, दीगर कुतुब में भी, मगर कुर्तबी सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अंतुम तकज़िबून अलैहि। अब अल्फाज पर गौर करते चले आए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली बात तो ये की, सुनकर फरमाया तुम झूठ बोलते हो। ये उन्होंने नहीं कहा होगा, ये उन्होंने नहीं कहा होगा अंतुम तकज़िबूना, तुम उन पर झूठ बोल रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है? अगर ख्वाब की बात होती तो कभी ना कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो आलम बेदारी का बयान हो रहा था, इसलिए कान तुम तकज़िबूना अलैहि, झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया काफिरों ने? या अबा बकर हाँ हुआ जालिसुन फिल मस्जिद व युहद्दिसु असहाबहु, जाओ कानों से सुन लो, वो मस्जिद में अभी भी बैठे ये बात लोगों को बता रहे हैं। हाँ हुआ जालिसुन फिल मस्जिद युहद्दिसु असहाबहु, जाओ मस्जिद में बैठे वो अभी बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा क्या हुआ युहद्दिसु असहाबहु अलआन, अपने साथियों को इस वक्त भी बता रहे हैं? उन्होंने कहा नाम हुआ युहद्दिस, बयान कर रहे हैं। फरमाया वल्लाहि लौ काला हकज़ा सदक़ा। पहले फरमाया कि तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने नहीं कहा होगा। बात अजीब थी ना। अगर ख्वाब की बात होती तो ये जुमले न बोलते। जब उन्होंने कहा नहीं, वो अभी भी कह रहे हैं जाके अपने कानों से सुन लो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा वल्लाहि लौ काला हकज़ा सदक़ा, खुदा की कसम अगर मुस्तफा ने कहा है तो फिर सच कहा है। इस पर कुफार बोले मैं मुकालमा बता रहा हूं जो सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर खड़े खड़े काफिरों में और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरमियान हुआ, वो मुकालमा सुना रहा। तो जब ये बात हुई तो वो कहने लगे या अबा बकर हल अंत तुसद्दिक़हु बिग़ैर अन तस्मा मिन, अबू बकर तुमने जाके उनको सुना ही नहीं और सुने बगैर ही खड़े होकर तस्दीक कर रहे हो। अंत तुसद्दिक़हु बिग़ैर अन तस्मा, बगैर सुने यही खड़े तस्दीक कर रहे हो। उन्होंने कहा वल्लाहि अना उसद्दिक़हु बिअजब मिन्हा, खुदा की कसम ये मेराज की बात है, मैंने तो इससे भी अजीब तर बातें मुस्तफा से सुन के तस्दीक कर दी। हमने तो इससे भी अजीब बातों की तस्दीक कर रखी है। उन्होंने कहा कौन सी अजीब बातों की तस्दीक कर रखी है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो मुस्तफा का आसमानों और ला मकान तक जाना और आना है, इसकी तस्दीक पे तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। हमने तो बगैर देखे मुस्तफा से सुनकर खुदा को मान लिया है। उसने कहा खुदा है, हमने कहा मुस्तफा हाँ।
उसने कहा एक है, हमने कहा एक। हमने तो खुदा का होना मान लिया है। उस हबीब के कहे पर तो ये बातें तो छोटी बातें। जब ये मुकालमा हो गया तब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े और मस्जिद हराम में पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम मजलिस में वाक़या बयान फरमा रहे थे, जाके बैठ गए। अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे भी सुना, मेराज का वाक़या मुझे भी सुना। फिर हुजूर बताते थे, एक एक जुमला सुन के कहते थे सदक़ता या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया या रसूलल्लाह। फिर सुनते थे सदक़ता या रसूलल्लाह, फिर अगली बात सुनते सदक़ता या रसूलल्लाह। जब बयान मुकम्मल हुआ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा बकर अंत सिद्दीक अल यौम, अबू बकर आज तू अबू बकर नहीं रहा, सिद्दीक हो गया। तो बताना चाहता हूं अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक मानने वालों ये भी जान लो कि सिद्दीक बने कैसे। हाय हाय, ये भी तो जान लो कि वो सिद्दीक अकबर बने कैसे। वो हुजूर के बेदारी के मेराज पर बिन सुने तस्दीक करके सिद्दीक हो गए। तो ये मैं तफसीर की सुभान की, सुभान अल्लाजी, पाक है वो जात जो ले गई, जो ले गई। अब फिर ले गई कहां से कहां तक। इस आयत करीमा में सफर के 3 हिस्से बयान किए गए। कितने हिस्से? फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब एक बड़ी खास बात है, इस आयत करीमा पर एक और एंगल से तवज्जो करें। एक नई जिहत समझा रहा हूं, नई जिहत। इस आयत करीमा में जो अंदाज खिताब है वो 3 बार बदला है। सीगे खिताब के बोलिए 3 बार बदले हैं। इब्तिदा किया सीगे गायब से, इब्तिदा हुई सीगे गैब से। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात। नहीं फरमाया कि पाक हैं हम या पाक हूं मैं, नहीं। क्या फरमाया? पाक है वो जात जो ले गई। असरा, असरा का फाइल फिर अल्लाह है। पाक है वो जात जो ले गई अपने हबीब मुकर्रम और अब्द मुकर्रब को मस्जिद हराम से अक्सा तक। इतने हिस्से में सीगा गायब, समझ आ गई। अब कभी ऐसा नहीं होता, अगर बात शुरू की जाए गायब के सीगे में तो वही चलता है। हाजिर मुतकल्लिम, हाजिर में हो, मुखातिब हो, मुतकल्लिम हो, जिस सीगे में बात हो उसी में जुमला मुकम्मल करते हैं। तो इब्तिदा की पाक है वो जात जो ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, यहां तक पहुंचकर यकायक अंदाज़े खिताब बदल दिया। यकायक फरमाया मस्जिद अक्सा कौन सी? अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द को हमने मुबारक कर दिया है। आपको फर्क समझ आया? बात शुरू की पाक है, यूं नहीं कहा कि पाक हैं हम जो ले गए ना, फरमाया पाक है वो जो ले गया मस्जिद अक्सा तक जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दी। तो पहले वो था, अब हम हो गए। बात शुरू की वो से, बात शुरू की वो से, और यकायक इल्तिफात हुआ, सीगे में तब्दीली की और बारक ना हो गया, हमने बरकत दी। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम मुशाहदा कराएं आयतों का। तो देखा वो से इल्तिफात किया और हम हो गया। समझ आई है बात की? सो वो था, अब बोलिए ना, हम हो गया। तो लिनुरियहू मिन आयातिना, अब हम चल रहा था, यकायक फिर बदल दिया खिताब और हम मुशाहदा कराएं आयतों का। इन्नहू हुवस्समीउल बसीर, और बेशक वो और वही सुनने वाला देखने वाला है। और फिर वही हो गया, चला वो से
दरमियान में हम हुआ और हमको छोड़ के फिर वही हो गया। ये किताबी बात नहीं है कि कहीं किस किताब में है, बस ये अल्लाह की किताब में, कुरान में है। इससे बड़ी भी कोई किताब है? कुरान से बड़ी भी कोई किताब है? तो मैं तो अल्लाह की किताब से दे रहा हूं, और छोटी किताब की क्या जरूरत। तो फरमाया पाक है वो जात, और हमने बरकत दी इर्द गिर्द, और वही सुनने वाला देखने वाला है। तो 3 मर्तबा सीखा बदला। क्यों बदला? इसलिए कि मेराज का सफर 3 मरहलों में है। मेराज का सफर 3 मरहलों में है। जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर था, आलम नासूत का सफर, उसमें वो कह के बयान किया। 2 हिकमतें हैं, 2। पहली सुन लें, पहली आम हिकमत, दूसरी खास हिकमत। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर सीगा गायब से बयान किया वो। फिर लिनोरे यहू में ना याते ना, फिर आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक का सफर, ये आलम लाहूत और जबरूत का सफर, इसे हम कह के बयान किया ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। तो जब सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गया और अब उस मुकाम पर पहुंचे जहां कोई मुकाम ही ना था, वहां पहुंचे जो लामकान था, तो वहां वो भी रह गया, हम भी रह गया, मलाइका भी रह गए, रफ रफ आया, बुर्राक रह गया, रफ रफ आया, एक मुकाम वो पहुंचा के रफ रफ भी रह गया। फिर बुक्का नूर आया, वो मुकाम आया कि बुक्का नूर भी रह गया। जब आगे कुछ ना था, सिर्फ वो था और ये कुछ ना था, सिर्फ खुदा था या मुस्तफा था, खुदा था या मुस्तफा था, और कुछ ना था। वहां तजरीद और तफरीद की तरफ आ गए। फरमाया अब न कोई और सुनने वाला था, वो बोलता था तो ये सुनता था, न कोई देखने वाला था, ये बोलता था वो सुनता था, कोई और सुनने वाला न था, ये देखता था वो दिखाई देता था, वो देखता था ये दिखाई देता था। जलवा खुदा था, निगाह मुस्तफा की थी, जलवा मुस्तफा था, निगाह खुदा की थी। इसलिए इन्नहु हुवस्समीउन 2 बार दोहराया, जिसको मैंने तजरीद और तफरीद कहा। बेशक वो, फिर हुवा और वही, एक इशारा अपनी तरफ कर दिया, एक इशारा यार की तरफ कर दिया, बस। वो सुनने वाला था, और फिर फरमाया कि बस वो और वही सुनने वाला था, कोई शक नहीं, वो और वही सुनने वाला, वो और वही देखने वाला था। बेशक वो और वही देखने वाला था। तो ये आखिरी एतराज का जवाब दे दिया। जिन्होंने कहा कि मुस्तफा गए कैसे, जिन्होंने कहा था कि मुस्तफा गए कैसे, उन्हें जवाब सुबहानल्लाजी कह के दे दिया कि मुस्तफा ने कहा कब है कि मैं गया, वो तो मैंने कहा कि ले गया। तो जाने पर ताज्जुब करने वालों को जवाब सुभान से दे दिया। और एंड पर जाकर जिन्होंने कहा कि मुस्तफा ने देखा कैसे, वो तो देख नहीं सकते, और खुदा दिखाई, बोलिए, खुदा दिखाई नहीं देता, उसे देखा नहीं जा सकता। तो जिन्होंने उस मुकाम पर काबा कौसैन वदना पर एतराज किया कि देखा नहीं, कैसे देखा, उसको जवाब दिया कि तुम सच कहते हो। अगर मुस्तफा देखता अपनी आंख से तो एतराज बजा था कि कैसे देखा, और अगर मुस्तफा सुनता अपने कान से तो एतराज बजा था कि कैसे सुना। फरमाया इन्नहु हुवा, था मुस्तफा पर आंख मेरी, था मुस्तफा कान मेरा था,
जब मुस्तफा मुझे देख रहे थे तो जलवा भी मेरा था, समात भी मेरी, जलवा भी मेरा था, बसारत भी मेरी थी। सो मुस्तफा ने मुझे मुझसे देखा और मुस्तफा ने मुझे मुझसे सुना। मुस्तफा ने मुझे मेरी बसर से देखा, हाय मुस्तफा ने मुझे मेरी आंख से देखा और मुस्तफा ने मुझे मेरे कान से सुना। ये इशारा है इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जात मुस्तफा की थी और समओ बसर खुदा के लिबास पहना दिए थे। लो मुस्तफा एक जुब्बा पहन ले, ये है लिबास बसर, ये मेरी बसर का लिबास, मेरी आंख का लिबास पहन ले। अब मेरी समाज का लिबास पहन ले, अब मेरी समाज से मुझे सुन और मेरी बसारत से मुझे देख। अब कौन एतराज कर सकता है कि नहीं देखा? तो अल्लाह पाक ने इब्तिदा के एतराज को भी रद्द किया और इंतहा के एतराज को भी रद्द किया। ये तो तीन सीखे जो बदले उनकी एक हिकमत है, जो तीन सीखे बदले उनकी, और ये हिकमत आम है और एक हिकमत खास भी है। तीन सीखे बदलने की एक हिकमत और भी है। जब फरमाया सुभान अल्लाजी, पाक है वो जात, सीगा गायब की बात की, वो जात। फिर फरमाया बारकना लहू, बरकत हमने दी। फिर फरमाया बस वही समीओ बसीर। तो तीन सीगे बदले। तो जब वो कहा तो ये मरहला तफरीका था। ये तसव्वुफ और मारिफत की जुबान है। आम लोगों को इसका माना समझ नहीं आएगा। वो तफरका नहीं है जो आप लोग करते रहते हैं ना, वो तफरका नहीं, ये तसव्वुफ का तफरीका है, फिराक वाला। हाय हाय, क्या ये फिराक वाला, जुदाई वाला, ये तफरीका इश्क है, ये तफरीका ताल्लुक है, ये तसव्वुफ और मारिफत की इस्तिलाह है। तो जब फरमाया सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात, तो ये बयान तफरीका था। फिर फरमाया बारकना हौलहू, हमने बरकत दी, ये तफरीका मिटा दिया। ये मुकाम जमा आ गया, ये मुकाम जमा आ गया। तो तफरीका और जमा तक तो वली भी पहुंचे और नबी भी पहुंचे। मगर जब फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, तजरीद और तफरीद के मुकाम पर पहुंचे तो ये मुकाम जमउल जमा हो गया। वहां जमा भी जमा में जमा हो गया। ये मुकाम सिर्फ मुस्तफ़ा को नसीब हुआ, ये मुकाम सिर्फ मुस्तफ़ा को नसीब हुआ। और इसके अलावा हिकमतें भी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यहां से वहां तक और अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक और सिदरतुल मुंतहा से क़ाब क़ौसैन औ अदना तक, जहां इन्नहु हुवस समीउल बसीर का मंजर है, वहां पहुंचाया। और जब उस मुकाम पर पहुंचे तो ये वो मुकाम है जहां उसकी समो बसर के जलवे हो रहे हैं। वहां पहुंचे तो मैंने आपको बता दिया, ले जाने वाले जिब्राइल भी रह गए, सवारी भी रह गई। क्या सवारी भी रह गई? अगर सवारी ने रह ही जाना था तो शुरू से सवारी भेजने की जरूरत ही क्या थी? जैसे ऊपर ले जा रहा है बगैर सवारी के, तो शुरू से ही बगैर सवारी के ले जाता। नहीं, दिखाना था मखलूक को कि जो सवारी भेजी वो नूर है, मखलूक को बताना था भाई जो बुराक के रह जाने के बाद ऊपर ले जा सकता है वो यहीं मस्जिद हराम से ही बगैर सवारी के नहीं ले जा सकता। बोलिए, और पहले क्या बुराक ले जा रहा है या खुदा ले जा रहा है? अल्लाह फरमाता है मैं ले गया, उसकी मर्जी जिस चीज पर ले जाए। तो सवाल यह है कि अगर वो ऊपर जाके सवारी रोक दी और सवारी आगे न जा सकी तो शुरू से ही बगैर सवारी के जाते, तो आधा सफर सवारी पर और ऊपर का सफर बगैर सवारी के। ये क्यों? ऐसा तो नहीं होता ना, बोलिए ये क्यों? हाँ, इसकी हिकमत है, बताना था उसको। मालूम है एक वक्त आएगा कि तुम नूर और बशर के झगड़े करते रहोगे,
नूर हैं बशर हैं, नूर हैं बशर हैं, नूर हैं बशर हैं, उलझ जाओगे। बताना था, फरमाया सुन लो, मुस्तफा के मुकाम को फकत बशरियत में बंद कर देने वालों, बशर तो मस्जिद अक्सा में रह गया, बशरियत मस्जिद अक्सा में रह गई है, मुस्तफा आगे चले गए। बशरियत देख लो वो खड़ी है, तो पता चला बशरियत मुस्तफा की शानों में से एक शान है, मुकाम नहीं है। शऊन मुस्तफा में से एक शान है, मुकाम नहीं है। आगे चले, अब आगे आपकी बारी आ गई। पहले उनकी बारी थी बशर बशर कहने वालों की। बशरियत मस्जिद अक्सा में रह गई, ताकि बशरियत को मुस्तफा का मुकाम बताने वालों समझो, मुस्तफा का मुकाम बशरियत में होता तो मस्जिद अक्सा से आगे न जा सकते। सो बशरियत में मुकाम नहीं है, बशरियत का मुकाम मुस्तफा, मुस्तफा का मुकाम बशरियत में नहीं, बशरियत का मुकाम मुस्तफा के कदमों में है। अब आपकी बात आ गई, मुस्तफा के मुकाम को नूरानियत में बंद रखने वालों, मुस्तफा के मुकाम को फकत नूरानियत में बंद करने वालों, वो उन्हें दिखाना था, ये आपको दिखाना था। बताया फकत नूरानियत में मुस्तफा के मुकाम को बंद करने वालों, बुराक और जबराइल से बड़ा तो नूर कोई नहीं है ना। आलम नूर में, आलम खल्क में बुराक और जबराइल से बड़ा तो नूर कोई नहीं ना आलम खल्क में। फरमाया और नबियों से बड़ी बशरियत तो कोई नहीं ना। फरमाया बशरियत तक रह जाने वालों, देखो बशरियत वो खड़ी है, और फकत नूरानियत में बंद समझने वालों, देखो बुराक भी ये खड़ा है, जिब्राइल भी ये खड़ा है, मुस्तफा आगे चला गया। बताना मकसूद ये था कि बशरियत भी मुस्तफा में है, मुस्तफा बशरियत में, नूरानियत भी मुस्तफा में है, मुस्तफा नूरानियत में मैसूर नहीं। बशरियत भी मुस्तफा की एक शान, नूरानियत भी मुस्तफा की एक शान, मुस्तफा इनमें मासूर नहीं, ये मुस्तफा में मजबूर है। और बताया कि बशरियत अक्सा में रह गई, नूरानियत सिदरतुल मुंतहा पे रह गई, मुस्तफा आगे चले गए, तो पता चला वो शाने थी, मुकाम उससे ऊपर है। बशरियत भी हक है, पर इतनी के अक्सा पर खड़ी है। बशरियत हक है, इसका इनकार करना कुफ्र है। बशरियत का इनकार करना कुफ्र है। हक है, पर कितना, वो मस्जिद अक्सा में खड़ी है। नूरानियत भी हक है, पर उससे बड़ी आगे, उससे बड़ी आगे। इसका इनकार करना गुमराही है, ईमान को खाक में मिलाना है, गुमराही बदबख्ती है। मगर इतनी के सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी है, मुकाम मुस्तफा बशरियत से भी बुलंद है, नूरानियत से भी बुलंद है। बशर भी मुस्तफा के फैज लेता है, नूर भी मुस्तफा से फैज लेता है। और फिर आगे बढ़े, दिखाना ये था कि ये रफ रफ देखो, देख लो आंखों से, ये पीछे रह गया, तो मुस्तफा यही कुछ होते तो वो भी यही रह जाते। आगे चले गए, आगे फिर नूर का एक मुकाम बुलंद, मुकाम रफ रफ आया, वो बुर्राक से कवी तर नूर था। उस तख्त पे मुस्तफा को बिठाया गया, उसने लामकां उबूर किया। फिर रफ, जब अनवार व तजल्लियात इलाहिया का जोर पड़ा, अल्लाह की तजल्लियात का जोर पड़ा, तो रफ रफ भी रह गया। क्या आगे रफ रफ भी नहीं जा सकता।
फिर एक बुक्का नूर आया, फिर बुक्का नूर में ले जाया गया। एक मुकाम वो आया कि उससे आगे वो भी ना जा सका। अब एक मुकाम वो था कि वहां और कोई भी ना जा सका, बस उधर खुदा था, इधर मुस्तफा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला। अब हदीस पाक में है, सही बुखारी शरीफ में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और सही बुखारी की हदीस बता रहा हूं। फरमाया सुम्मा दना ए दनल जब्बार रब्बुल इज्जत फतदल्ला फकान मिन्हु काबा कौसैन औ अदना। ख्याल गलत निकालते कि वो जिब्राइल के करीब हुए। वो जिब्राइल जो रात दिन हुजूर के नवासों के झूले झूलते हैं, उनके करीब होना था। सुम्मा दना बुखारी शरीफ में हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत हदीस। तो मैं दनल जब्बार रब्बुल इज्जत फतदल्ला, अल्लाह करीब हुआ। कौन? अल्लाह करीब हुआ। और इसकी एक और तफसीर जो इमाम जाफर सादिक ने की, उन्होंने तफसीर एक और की। उन्होंने फरमाया सुम्मा दना ए दना मुहम्मदन रब्बह, हुजूर अल्लाह के करीब हुए। तो दोनों तफसीरें हक हैं। वो महबूब के करीब हुआ, ये खुदा के करीब हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला, वो करीब हुआ। अब ये वो मुकाम था कि आवाज आई, हबीब अब तू रुक जा, हरम काबा से चल के यहां तक तू आया है, वादी मक्का से चलकर यहां तक मेरे हबीब तू आया है, अब तू रुक जा, अब आगे बढ़ के मैं आता हूं, अब आगे मैं आता हूं। और इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अल यवाकीत वल जवाहिर में और बड़े और उरफा ने बयान किया, आवाज रब्बे कायनात ने दी, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, हबीब अब रुक जा, आपका रब आप पर सलात पढ़ रहा। रुक जा, किफ रुक जा, इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका रब आप पर सलाम पढ़ रहा है। हबीब रुक जा, तेरा इस्तिकबाल सलाम के जरिए करता। तो मेराज की शब उस मुकाम पर मुस्तफ़ा का इस्तिकबाल रब ने सलाम के जरिए किया। आपका रब आप पर दरूदो सलाम पढ़ता है। और युसल्ली का एक माना होता है करीब होना, एक माना होता है करीब होना। रुक जा हबीब, अब आपका रब खुद आपके करीब आता है। इस्तिकबाल किया, जब इस्तिकबाल किया तो फिर यहां कुर्बतें शुरू हो गई। सुम्मा दना, पहला कुर्ब हुआ, ये कुर्बे अस्मा था, ये कुर्बे अस्मा था। फतदल्ला, ये कुर्बे अफ़आल था। फकाना काबा कौसैन, ये कुर्बे सिफात था। औ अदना, ये कुर्बे ज़ात। चार कुर्ब हुए। कितने? चार। दना सिफात मुस्तफा, सिफात खुदा के करीब हो गई। सिफात खुदा और सिफात मुस्तफा में कुर्ब हुआ। इतना ना अस्माए मुस्तफा और अस्माए खुदा में कुर्ब हुआ, इतना कि खुदा के अस्मा का रंग मुस्तफा के अस्मा पे चढ़ गया। अब रंग नाम मुस्तफा के थे, रंग खुदा के। इसलिए वो रऊफ था, ये भी रऊफ हो गए। वो अजीज था, ये भी अजीज हो गए। वो रहीम था, ये भी रहीम हो गए। वो शहीद था, ये भी शहीद हो गए। वो समी था, ये भी समी हो गए। वो बसीर था, ये भी बसीर हो गए। वो रहीम और रहमत था, ये भी रऊफ और रहमत हो गए। वो अलीम था, ये भी अलीम हो गए। उसके अस्मा मुस्तफा के अस्मा पे गालिब आ गए। फतदल्ला, फिर और करीब हुआ। फिर अल्लाह के अफ़आल मुस्तफा के अफ़आल पे गालिब आ गए। अल्लाह के अफ़आल का रंग मुस्तफाल पे चढ़ गया। अब जात मुस्तफा की रही, मगर मुस्तफा के फेल खुदा के अफ़आल के रंग में रंगे गए। मुस्तफा के अस्मा, अस्माए इलाहिया के रंग में रंगे गए। जब अस्मा पर अस्मा का रंग चढ़ गया,
अफआल पर अफआल का रंग चढ़ गया तो फरमाया और करीब हो, फकान काबा कौसैन, दो कमानों का फासला रह गया। यहां सिफात मुस्तफा सिफात खुदा के करीब हो गई। खुदा की एक एक सिफत का रंग मुस्तफा की सिफतों पर चढ़ गया, हुजूर की अपनी सिफतों का रंग उतरता गया और हुजूर की जात पर अल्लाह की सिफतों का रंग चढ़ता गया। अब चुनरी रंगी जा रही है, चुनरिया रंगी जा रही है। अल्लाह की सिफतों का रंग सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। कोई कहे जी ये रंग कैसे चढ़ गया? ऐसे जैसे अल्लाह ने कहा अल्लाह से बेहतर किसका रंग चढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक के रंग चढ़ा लो, अल्लाह की सिफतों के रंग चढ़ा लो। तो वो अल्लाह के अखलाक के रंग चढ़ गए मुस्तफ़ा के खुल्क पर, अल्लाह की सिफात के रंग चढ़ गए मुस्तफ़ा की सिफात पर। काबा कौसैन पर पहुंचे तो अस्माए मुस्तफ़ा अस्माए खुदा में रंगे गए थे। अफ़आल मुस्तफ़ा अफ़आल खुदा में रंगे जा चुके थे और सिफात मुस्तफ़ा सिफात खुदा में बोलिए रंगी जा चुकी थी। जब सारे रंग चढ़ गए तो फरमाया हबीब अब तेरी जात रह गई। ओ अदना और करीब हा, खुदा ने अपनी जात का रंग मुस्तफा की बात पे चढ़ा दिया। अल्लाह के अस्मा का रंग अस्माए मुस्तफा पे चढ़ना, ये अस्माए मुस्तफा का मेराज था। अल्लाह के अफ़आल का रंग अफ़आल मुहम्मदी पर चढ़ना, ये अफ़आल मुस्तफा का मेराज था। अल्लाह की सिफात का रंग सिफात मुस्तफ़ा पे चढ़ना, यह सिफात मुस्तफ़ा का मेराज था। अल्लाह की सिफात का रंग सिफात मुस्तफ़ा पे चढ़ना, यह सिफात मुस्तफ़ा का मेराज था। और बिलाखिर ज़ाते खुदा का रंग ज़ाते मुस्तफ़ा पे चढ़ जाना, यह ज़ाते मुस्तफ़ा का मेराज था। जब मेराज कामिल हो गई, ज़ात ज़ात में रंगी गई, सिफात सिफात में रंगी गई, अफ़आल अफ़आल में रंगे गए, अस्मा अस्मा में रंगे गए। तो जब पलटे तो रंग इतना चढ़ गया था, रंग इतना चढ़ गया था। यहां एक बात समझा दूं, बुखारी शरीफ की हदीस है। क्या? बुखारी शरीफ की हदीस। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का से मदीना, सही बुखारी बाबुल किताबुल हिजरत में हदीस आती है। जब हिजरत फरमा के मदीना आए कुबा में, तो लोग मिलने के लिए आए। आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं। जब मिलने आए तो कई लोगों को समझ नहीं आती थी कि मुस्तफ़ा कौन है और ग़ुलाम अबू बकर कौन है। जब मिलने आए तो कई लोगों को समझ नहीं आती थी कि मुस्तफ़ा कौन है और ग़ुलाम अबू बकर कौन है। कई उनके हाथ चूमने लगे, कई हुजूर के हाथ चूमने लगे। अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि आका और ग़ुलाम का फ़र्क इन्हें समझ नहीं आ रहा। वो चादर लेके खड़े हो गए हुजूर के सरे अनवर पे तान कर, ताकि लोग समझ लें कि चादर तान के खड़ा है, ये ग़ुलाम है, ये आका है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मैंने अब इसकी तफसीर करता हूँ। इस पर उलमा ने यह समझा, बाज़ उलमा ने, कि चादर इसलिए तानी ताकि धूप से बचाव हो। बाज़ ने यह समझा कि चादर इसलिए तानी के धूप से बचाव हो। यह ताबीर गलत है, इसलिए कि अम्रे मुसल्लम है, मुस्तफ़ा पे धूप तो आती नहीं थी। बादल का टुकड़ा साया करता था, धूप कौन सी? वो तो बादल का टुकड़ा हर वक्त साया फिगन रहता था, तो धूप कौन सी? किस धूप से बचाने के लिए चादर तानी थी? तो पता चला मसला धूप वाला नहीं था। फिर सबब क्या था? किसी के पास कोई और सबब नहीं है, किसी के पास कोई और सबब नहीं है। हाँ, अहले अदब के पास है। एक ही सबब है कि लोगों को मुगालता लग रहा था। सिद्दीक अकबर ने कहा कि मैं गुलाम बनकर चादर तान के खड़ा हो जाऊं ताकि हर कोई समझे कि आका और मौला ये सबब है। अब
ये अइम्मा उरफा मुहद्दिसीन ने जो अहले अदब व मारिफत है बयान किया, उठा के देखिए किताबें। अब जहां सवाल पैदा होता है कि ये मुगालता लगा क्यों, ये मुगालता हुआ क्यों? क्या सिद्दीक अकबर की क्या शान कि हुजूर जैसे लगे? कोई हुजूर जैसा नहीं, न कोई हुजूर जैसा लग सकता है। वो मुगालता हुआ क्यों? मेरी बात समझे। अबू बकर सिद्दीक हो, लाख अबू बकर सिद्दीक हुआ करे, अरे करोड़ अबू बकर सिद्दीक हुआ करे, वो मुस्तफा जैसे लग सकता है कोई? नहीं। फिर मुगालता क्यों लगा? अब ये सवाल है, उसका जवाब दो। वो ये हुआ कि 3 रातें गारे सौर में तन्हा बैठे रहे। अबू बकर सिद्दीक की चोली थी, ताजदार कायनात का सर अनवर था, सिर्फ 2 थे, कोई तीसरा न था। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, 2 में से दूसरा था, तीसरा कोई ना था। चूंकि 2 रातें 3 रातें मुसलसल सिद्दीक अकबर की निगाह चेहरे मुस्तफा पे रही और मुस्तफा की निगाह अबू बकर के चेहरे पे रही। वो जो तवज्जो बराह रास्त रही, इसको तवज्जो इत्तिहादी कहते हैं। तो हुजूर के बराह रास्त तवज्जो से चेहरे सिद्दीक अकबर पर अनवार मुस्तफा का कुछ परतव आ गया था, अनवार मुस्तफा का रंग चढ़ गया था। वो जो जुज़वी रंग बराह रास्त 3 रातें तकते रहने से, बगैर पर्दे के तकते रहने से रंग चढ़ गया था, उस रंग से कईयों को मुगालता हो गया। अरे 3 रातों को तकना, उसने इतना रंग चढ़ा दिया। और खुदा जाने काबा कौसैन पर कितनी सदियां मुस्तफा तकता रहा, खुदा जाने कितनी मुद्दतें खुदा मुस्तफा को तकता रहा, मुस्तफा खुदा को तकता रहा। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ये कह रहा है, वही देख रहा था, वही सुन रहा था। वो जो बराह रास्त मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कुरान कहता है, मा कज़बल फुआद व मा रहा, दिल भी देखता रहा, आंखें भी देखती, और आंखों ने ऐसा देखा कि न हद से गुजरी न झपकी। अरे कितनी मुद्दतें आंख तकती रही और वो यार का मुखड़ा तकता रहा, उसका रंग कितना चढ़ गया होगा, कौन अंदाजा। जब वो रंग चढ़ गया और इतना चढ़ गया, रंग चढ़ गया और इतना चढ़ गया, इसका अंदाजा मैं तो नहीं कहता, हदीस बुखारी से सुना देता, मैं कुछ नहीं कहता, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस से अर्ज करता हूं। कितना रंग चढ़ गया, इतना चढ़ा कि एक रोज हजरत मूसा ने तूर पर अल्लाह के दीदार की आरजू की थी। कहा था रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, मौला अपना मुखड़ा दिखा दे, मौला अपना आप दिखा दे। उसने कहा था लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, अभी तेरी आंख मुझे बराह रास्त देखने वाली नहीं है। और याद रख लो, नबी की दुआ महफूज तो हो जाती है, कभी रद्द नहीं होती। नबी की दुआ कभी, उन्होंने इल्तिजा की थी मौला मुझे अपना मुखड़ा दिखा, रब्बे यारे नहीं अपना जलवा करा। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरी आंख मुझे नहीं देख सकती, तेरी दुआ महफूज कर ली, ये उधार रहा, चुका देंगे, उधार रहा कभी चुका देंगे। वो तूर का उधार था, जब मुद्दतें चेहरे मुस्तफा पर अनवारों तजल्लियात इलाहिया का पहरा रहा, रंग चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, रंग से रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए। जब खुदा के रंग में रंग कर मुस्तफा चले, अल्लाह ने पाक ने फरमाया मूसा आज तेरे उधार चुकाने का वक्त आ गया, आज मुस्तफा मेरे रंग में रंग कर आ रहा है, ज़ात व सिफात मेरे जलवे हुस्न का पहरा लेके आ रहा है। तूने मुझे कहा था रब्बे यारे नी,
मुझे अपना आप दिखा, अपना आप। तो हम क्या करते हैं, जो आंख सूरज को बराह रास्त न देख सके, जो आंख सूरज को बराह रास्त न देख सके, तो उसको आईने में दिखा देते हैं। आईना रखकर सूरज का अक्स दिखा देते हैं कि बराह रास्त तो नहीं देख सकते, लो आईने में देख लो, ये सूरज है। तुम बराह रास्त तो न देख सकते थे, आज मुस्तफा का चेहरा मेरा आईना बन के आ रहा है। छठे आसमान पे खड़ा हो जा, मैं 6 महीने के रोजे और 50 नमाजें देकर भेज रहा हूं। और मौलाना रूम और कई आरिफ लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार इल्तिजा की थी। कितनी बार? उरफा बयान करते हैं 9 बार इल्तिजा की थी। 9 की 9 बार इल्तिजा महफूज थी। फरमाया तू खड़ा हो जा, मुस्तफा को तकते रहना, तेरी दुआ की इजाबत होती रह जाएगी। तूने एक बार कहा था दिखा दे, एक बार मुस्तफा को देखकर वापस भेजना, मैं भी 5 नमाजें माफ करके भेजूंगा, फिर तक लेना, फिर भेजना, 5 और भेजूंगा। 9 को 5 से ज़रब दे, क्या बना? तो 9 बार 5-5 नमाजें माफ करके भेजता रहूंगा ताकि तेरी 9 की 9 दुआएं पूरी हो जाएं। तो मुस्तफ़ा को 9 बार तक ले। अब मुस्तफ़ा का तकना खुदा का तकना। मुस्तफ़ा खुदा नहीं है। मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा को खुदा समझे वो मुशरिक है। जो मुस्तफ़ा को खुदा समझे मुशरिक है। जो खुदा को मुस्तफ़ा कहे मुशरिक है। मगर जो मुस्तफ़ा को खुदा से जुदा समझे वो भी काफिर है। मुस्तफ़ा को खुदा समझा मुशरिक हो गए, और मुस्तफ़ा को खुदा से जुदा समझा तो काफिर हो गए। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। यह है अकीदा है सही। तो दीदार मूसा अलैहिस्सलाम जो हुजूर का दीदार करते रहे, वो तूर की दुआएं पूरी होती रही और उम्मत पे रहमतें होती रही, उम्मत पर रहमतें होती रही। और सबब यह था कि एक ही बार दुआएं माफ करते तो ना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं पूरी होती। फरमाया इधर तू तकते रहना, इधर बार बार मैं यार को तकता रहूंगा और फैज देता रहूंगा, बार बार अनवार और तजल्लियात की खैरात देता रहूंगा। गुफ्तगू खत्म करने के लिए मिराज की शब जब आखिर पे पहुंचे तो बात बड़ी तवज्जो तलब है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी मिराज हुआ तूर पर। जब तूर की चोटी पे पहुंचे तो कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम किया तूर की चोटी पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया। जब अल्लाह ने कलाम किया तो कुछ हौसला हुआ, खुदा की हम कलामी से हौसला हुआ। अर्ज किया रब्बे अरेनी, मौला मुझे अपना आप दिखा। अपना आप तो तलब की, दीदार की तलब की। जिसने तलब की उसे जवाब आया लन तरानी। मूसा अलैहिस्सलाम को मौका मिला तो कहा मुझे दीदार करा। बता रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा क्या की, क्या अर्ज किया? दीदार करा। जब ताजदार कायनात मुकाम काबा कौसैन ओ अदना पर पहुंचे तो अल्लाह ने हुजूर से भी पूछा, हबीब कुछ कहना चाहते हो? उधर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा नहीं था, खुद अर्ज किया था दीदार करा। इधर पूछा हबीब कुछ कहना चाहते हो? जब मौका मिला तो देखिए हजरत मूसा को मौका मिला तो दीदार मांगा, और जब मुस्तफा को मौका मिला तो क्या कहा? अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब क्या कहना चाहते हैं? अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, मौला अपनी आजिज़ी पेश करना चाहता है। हाय हाय, अपनी आजिज़ी पेश करना चाहता हूं, अपनी अबदियत पेश करना चाहता हूं। वहां तलबे दीदार है, वहां बंदगी और आजिज़ी की आरज़ू पेश हो रही है।
गोया तलब भी फना हो चुकी, आरजू भी फना हो चुकी, कुछ भी ना रहा। बस मौला तेरे हुजूर ये बंदगी का कमाल है, ये मुकाम नबुव्वत पर अब्दियत का वो मुकाम है कि कोई नबी इस मुकाम अब्दियत पे ना पहुंच सका। तो अल्लाह ने जब कलाम किया तो पैगाम सलाम की दिया, और हुजूर ने जवाब में अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, हम सब पर सलामती। तो दो सबक, सबक मेराज, पहला सबक मेराज सलामती है। मेराज की रात जो कलाम खुदा का और जो कलाम मुस्तफ़ा का अलग तहकीक नमाज में मरवी है, जो नमाज में रिवायत हुआ वो कलाम सलाम है। उसने भी कहा महबूब सलामती, हुजूर ने भी कहा मौला सलामती। तो पता चला कि इस्लाम दीन सलामती है। इस्लाम में नफरत नहीं, सलामती है। इस्लाम में तशद्दुद नहीं, सलामती है। इस्लाम में दहशत गर्दी नहीं, सलामती है। इस्लाम में टेररिज्म नहीं, पीस है। इस्लाम में इंतहा पसंदी नहीं, सलामती है। अरे नफरतें फैलाने वालों, नफरत का कोई वास्ता अल्लाह के दीन से नहीं। अल्लाह का दीन मोहब्बत और सलामती पर कायम है। नफरत, कदूरत, कत्ल गारत, दहशत गर्दी, जबर और तशद्दुद का कोई वास्ता दीन मुस्तफा से नहीं। मुस्तफा का दीन सरासर सलामती है। लिहाजा सलामती, दिल की सलामती, रूह की सलामती, बातिन की सलामती, जाहिर की सलामती, जुबान में सलामती, अमल में सलामती, किरदार में सलामती, बिहेवियर में सलामती, तन्हा जिंदगी की सलामती, सोसाइटी में सलामती, पूरे आलम इंसानियत की सलामती। इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, दीन सलामती है। लिहाजा पहला पैगाम शबे मेराज का ये कि लोगों सलामती लिया करो, सलामती दिया करो, सलामती फैलाया करो। सूफिया, औलिया, उरफा और सालेहीन उनकी उम्र भर हर एक को सलामती अता करने में गुजर गई। हिंदू आता उसे भी सलामती से नवाजते, काफिर आता सलामती से नवाजते, जो आता सलामती से नवाजते। अरे जानवर के लिए भी सलामती है, दोस्त के लिए भी सलामती है, दुश्मन के लिए भी सलामती है। आओ इस्लाम के पैगाम सलामती को दुनिया में आम कर दो। मस्जिदों से नफरत की बुलंद होने वाली आवाजें खत्म कर दो। मिंबरे रसूल से दहशत गर्दी, ललकारना, झपटना, मारना, पीटना, कत्ल गारत गरी, काफिर बनाना, मुशरिक बनाना, बिदती बनाना, इस्लाम से निकालना, ये सब नफरतों की चीजें खत्म कर दो। अगले लोग काफिरों को इस्लाम में दाखिल करते थे, हम मुसलमानों को इस्लाम से निकालते थे। सलामती का पैगाम अपने कौल और अमल और किरदार में आम करो, एक पैगाम। और दूसरा मिराज की शब आका अलैहिस्सलाम का पैगाम ये, अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए हबीब तुझ पर सलाम हो। क्या फरमाया? अलैक, सीगा वाहिद है। हबीब नवेकला तेरे उत्ते सलाम हो गए। सोने ओ सोने नवेकला ते तू सलामती, तुझ पर सलामती हो। इसका अगर पंजाबी और सराय की जुबान में तर्जमा करे ना, तुझ पर सलामती हो, तो इसका माना है सोना तू जीदा रहे, और जींदा रवे सोने, तू सलामत रवे, जग जग जीवे, हंसता रवे सोने, सलामती रवे। सलामुन अलैक हबीब, तू सलामत रहे। ये खुदा ने किसको सलामती दी? सबका खुदा है। वो जो सबका खुदा है वो उस मुकाम पर फरमा रहा है हबीब सिर्फ तुझ पर सलामती है। हाय हाय हाय, आपने ये नुक्ता नहीं समझा। वो जो सबका खुदा है
वो सबका खुदा होकर फरमाता है अस्सलामु अलैक, हबीब तुझ पर सलामती हो। और कुर्बान जाएं उसके मुस्तफा पर, इसलिए तो मुस्तफा बनाया। और जब आका जवाब में बोले, अर्ज किया मौला तेरी सलामती मुझे कबूल, मगर उसने कहा था सलामु अलैक, तुझ पर सलामती हो। मुस्तफा ने जवाब दिया अस्सलामु अलैना, मौला तन्हा मुझ पर नहीं हम सब पर सलामती हो, सारी उम्मत पे सलामती हो। खुदा ने तन्हा मुस्तफा को सलामती का सेहरा बांधा, मुस्तफा ने उसमें सबको शरीक कर लिया। तो सुन्नत मुस्तफा और मेराज इंसानियत और मेराज अखलाक ये है कि जब भी सलामती चाहो तन्हा अपने लिए नहीं सबके लिए चाहो। क्या? जब खैर मांगो फकत अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगो, और दूसरों के लिए जो जितना मांगता है रब उस कदर ज्यादा उसको अता करता है। रब कहता है कि बंदा होकर दूसरों की खैर मांगता है, मैं रब होकर कितना अता क्यों ना करूं। तो पैगाम यह है कि लोगों दूसरों के लिए खैर देने वाले बन जाओ, तुम्हारे हाथ दूसरों के लिए उठा करें, रात को सजदे में जाओ, हुजूर की उम्मत की खैर मांगा करो, इंसानियत की खैर मांगा करो, दूसरों के लिए दुआएं मांगा करो कि मौला हर को खैर कर दे, हर बीमार को शिफा कर दे, हर परेशान हाल को खैर कर दे, हर दुखी को सुख दे दे। अरे जो शख्स हर वक्त दूसरों के सुख मांगता है और इतना कि अपने आप को भूल जाता है, रब उसको बहुत याद करता है। तो अजमत और मेराज ये है कि अपनी जान का सिर्फ लालच न करो, सबके लिए सोचो। क्या? सैयदना मौला अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम दुआ मांग रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, आपने आवाज सुनी, वो दुआ मांग रहे थे अल्लाहुम्मा रहमनी, ए अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। ताजदार कायनात ने प्यार से सैयदना अली उल मुर्तजा को थपकी दी गर्दन पे, फरमाया अली उसकी रहमत वसी है, सिर्फ अपने तक महदूद क्यों करता है, यूं कह अल्लाहुम्मा रहमना, मौला हम सब पे रहम फरमा। इंसानियत का भला चाहो, कुल गरीबों का भला चाहो, दुखियों का भला चाहो, तुम्हारी जात कुल दुखी इंसानियत के लिए मंबे फैज बने। वो मुसलमान नहीं है जिसके वजूद से दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ये पैगाम मेराज है। उसके सजदे कबूल नहीं जिसके वजूद से दूसरे को अजियत पहुंचे, जो दूसरे की इज्जत पे हमला करे उसकी नमाज कबूल नहीं, जो दूसरे को गाली दे उसका इस्लाम कबूल नहीं, जिसके हाथ दूसरे को तकलीफ पहुंचाए उसका ईमान कबूल नहीं। अरे मोमिन और मुस्लिम वो है जो बोले तो दूसरे को सुख दे, जो करे तो दूसरे को आसाइश दे, जिसकी सोचों में हुजूर की उम्मत और दुखी इंसानियत रहे, वो खुदा के भी करीब है, मुस्तफा के भी करीब। वो लम्हे मेराज था जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त मिला तो जलवाए खुदा मांगा, और जब ताजदार कायनात को वक्त मिला तो आप पूरा हदीस का बाब उठा के देख लें, खुदा की कसम मुस्तफा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो मांगा उम्मत के लिए मांगा, जो मांगा उम्मत के लिए मांगा। विलादत हुई तो उंगली उठा के उम्मत के लिए मग़फ़िरत मांगी, मिराज पर गए उम्मत के लिए मांगा। कब्र अनवर पे लेटे हजरत अब्बास कहते हैं खुदा की कसम जब कब्र में लिटा चुके तो लब मुबारक खिल रहे थे, कान लगाकर सुने, कब्र अनवर में लेट कर कह रहे थे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। सो सच्चे उम्मती होने का हक ये है कि हुजूर के इश्क में फना हो जाओ, हुजूर की गुलामी में फना हो जाओ, हुजूर की इताअत और इत्तिबा में फना हो जाओ, हुजूर के अदब और ताज़ीम में फना हो जाओ, हुजूर के दीन की खिदमत में फना हो जाओ।
और हुजूर की उम्मत की खिदमत में फना हो जाओ और इंसानियत के भले में फना हो जाओ। बस बुलंद हो जाओ अपने आप से और गुम हो जाओ हुजूर के दीन, हुजूर की उम्मत और दुखी इंसानियत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दर्जे को बुलंद कर देगा। वो मुस्तफ़ा का मेराज था, ये इंसानियत का मेराज है। अल्लाह पाक हमें उस मेराज का फैज़ अता करे और उसके फ़हम व मारिफत के साथ हमें भी ज़िंदगी में मेराज नसीब करे। वो मेराज जो ईमान, अखलाक और दीन का मेराज। वमा अलैना इल्लल बलाग।